211वां अध्याय। सावित्री को यमराज से द्वितीय वरदान की प्राप्ति। सावित्री ने कहा, देव श्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। आप जैसे महानुभावों के समीप में मुझे किसी प्रकार की भी ग्लानि नहीं है, चाहे साधु प्रकृति के हो या असाधु प्रकृति के, सभी के निर्वाह सदा सत्पुरुष ही होते हैं। किंतु असत्पुरुष न तो सज्जनों के काम आ सकते हैं, न असत्पुरुषों के ही, और न स्वयं अपना ही कल्याण कर सकते हैं। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना आकर्ण जगत में बैर करने वाले दुष्टों से होता है। जैसे सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। जिस परलौकिक प्राप्ति के लिए सत्पुरुष अपने प्राणों को भी तरण के समान त्याग देते हैं, उसी परलोक की पराई हानि में निरत रहने वाले दुर्जन कुछ भी चिंता नहीं करते। स्वयं जगत गुरु ब्रह्मा ने सभी प्राणी समूह में असत प्राणियों के निग्रह के लिए राजा को नियुक्त किया। राजा सर्वदा पुरुषों की परीक्षा करे, जो सज्जन हो उनका आदर करे और दुष्टों को दंड दे। जो ऐसा करता है वह सभी लोक विजेता राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों का सम्मान देने तथा दुष्टों का निग्रह करने के कारण ही वह राजा है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा को इस दोनों कार्यों का पालन करना चाहिए। जगतपते, राजाओं के लिए सत्पुरुषों के परिपालन तथा दुष्टों के नियम के अतिरिक्त दूसरा कोई राजधर्म संसार में नहीं है। उन राजाओं द्वारा भी जो दुष्ट शासित नहीं किए जा सकते, ऐसे दुर्जनों को शासक आप हैं। इसी कारण आप मुझे सभी देवताओं से अधिक महत्वशाली देवता प्रतीत हो रहे हैं। ये जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप इस सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए देव आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है। तो यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इस धर्मयुक्त वचन से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर न करो। तो सावित्री ने कहा, विभो, मैं सौदर भाइयों की अभिलाषणी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। तब यमराज ने सावित्री से कहा, आनंदिते, तुम जैसे आई हो वैसा ही लौट जाओ तथा अपने पति के और देह क्रिया के लिए यत्न करो। अब ये दूसरे लोक में चला गया है, अब अतः तुम इसके पीछे नहीं चल सकती, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, अतः 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे सत्यवान ने गुरुजनों की शुश्रूषा कर महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। सुंदरी, विद्वान पुरुषों को माता पिता तथा गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। सत्यवान ने वन में इन तीनों को अपने शुश्रूषा से प्रसन्न किया है। सुबह इसके साथ तुम भी स्वर्ग को जीत लिया है। सुबह मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा अग्नि और गुरु की शुश्रूषा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अतः विशेष रूप से ब्राह्मण को आचार्य, पिता, माता तथा बड़े भाई का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्राह्मण, पिता प्रजापति का, माता पृथ्वी का और भाई अपने ही स्वरूप हैं। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता पिता तथा आचार्य का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। इस न तीनों की शुश्रूषा परम तपस्या कही गई है, अतः उनकी आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। ये तीनों लोक हैं, वही तीनों आश्रम हैं, वही तीनों वेद हैं तथा तीनों अग्नियों भी वही हैं कहलाते हैं। पिता ग्राहपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि तथा गुरु अभाग्नि अग्नि हैं। ये तीनों अग्नियां सर्वश्रेष्ठ हैं।
जो गृहस्थ इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कभी असावधानी नहीं करता, वह तीनों लोगों को जीत लेता है और अपने शरीर से देवताओं के समान देदीप्यमान होते हुए स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। भद्रे, तुम्हारा काम पूर्ण हो गया, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे द्वारा कही हुई ये सारी बातें पूर्ण होगी। इस प्रकार हमारे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं इस समय तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री मर्त्य महापुराण के सावित्री उपाख्यान के तृतीय वर्ग का लाभ नामक 211वां अध्याय संपूर्ण हुआ।